तो हेलो एवरीवन। जैसे हमारे पास सीरीज चल रही थी हमारी 2000 क्वेश्चंस की फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के उनके लिए। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज का, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 के हैज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन सा होगा इन दोनों इक्वेशन का जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट कर रही होंगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ग्राफ में ड्रॉ करूँ तो y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई और y इज इक्वल टू 5 इसी के पैरेलल होगी, है ना। क्या ये कहीं पे मीट करने वाले हैं? तो अगर कहीं मीट ही नहीं कर रहे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा आंसर, नो सोल्यूशन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट। वही चीज है ना कि इसके सॉल्यूशंस फाइनाइट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, द सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल तो कितनी सारी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड है तुम्हारे पास, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स तो कितने सारे हैं, टेन इनफाइनाइट, तो ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया। लेकिन सी क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक्स की पावर 27 मतलब डिग्री 27 एक्स के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रह गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 7 कॉमा -9 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो सारे एक एक करके वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा मेरे को। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलो वैल्यूज पुट कर लो, है ना। ये हो गया तुम्हारे पास x की वैल्यू 2 पुट करो, 7 पुट करोगे हो गया 14, और इधर आ गया तुम्हारे पास 27 प्लस 14 जो कि 0 होता है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन का तो आंसर है ये, है ना। इसी तरीके से सेकंड चेक करेंगे, बी इक्वेशन 7y माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर लो, हो गया तुम्हारे पास 63, और ये आएगा तुम्हारे पास 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बाकी फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, इसने पूछा है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, ऑप्शन नंबर बी हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से थर्ड में पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ, ये इजी क्वेश्चन है, इसको कर लो सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो रेसिप्रोकल के लिए क्या कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ऑप्शन नंबर सी है ना। इजी क्वेश्चन थे अभी तक। चलो तो अब कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। x² - x - 1 और x - 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस ax प्लस b। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3 पुट करूँ तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 0, है ना। चलो तो पुट करके हैं देखें, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। और अगर मैं x इज इक्वल टू -3 पुट करता हूँ तो ये हो गया तुम्हारा 27, और ये -3a प्लस बी, तो ये माइनस का 27 इधर आएगा, प्लस का 27 बन जाएगा। ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। चलो तो निकालें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में। तो ये b और माइनस b तो 0 हो गया, ये प्लस माइनस का 3 प्लस का 3a बन जाएगा, रहेगा तुम्हारे पास 4a। इधर 27 से 1 माइनस करोगे 26, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 26 अपॉन 4, जो कि होगा तुम्हारे पास डेसिमल्स में आ रहा है आंसर। ये भी तो माइनस का हो गया, -28, -28, तो ए हो गया तुम्हारे पास -7। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास -7। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो। a प्लस बी इज इक्वल टू -1 था, तो अगर a इज इक्वल टू -7 है तो b कितना हो जाएगा फिर, प्लस का 6। a कितना हो गया, प्लस का 6। ये दो में तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई a और b की। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी तुम्हारे पास, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x³ प्लस ax प्लस b, और a और b की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं -7 और 6। तो वैल्यूज पुट कर लो, ये क्या हो जाएगा, x³ -7x, और b की वैल्यू तो 6, तो ये 6।
तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है ना, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे या तो कैसे करेंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 2x², और इधर 7 से मैंने 3 ले लिया था, इसको मैं बना देता हूँ -4x + 6। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 7x को स्प्लिट करके लिखना है 3x और -4x में। ठीक है, और ये 2x और 2x² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, तो इसको अब हम लोग करो, इसको फैक्टर कॉमन निकालो। तो ये हो गया तुम्हारे पास, इधर मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया x² + 2x - 3। इसी तरीके से यहाँ से अगर तुम अब कहते आप -2 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस का 2x, ये माइनस का 3, तो इधर से आ गया तुम्हारे पास x - 3 कॉमन, और ये है x² -2 + 2x - 3। अब ध्यान से देखो, ऐड करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 3 माइनस का 1, तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x - 3 और सॉरी x + 3 और x - 1, यही तो फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना। इस क्वेश्चन में बोला था तेरे पास x - 1 और x + 3, ये फैक्टर्स तो पहले से गिवन थे, है ना, x - 3 और x + 3, तो नया फैक्टर कौन सा है, थर्ड फैक्टर कौन सा रह गया, x - 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लास्ट वीडियो में भी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था, है ना। हमने क्या बोला था, अगर ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें जितने पेयर्स बन रहे होंगे अपोजिट साइंस वाले, ठीक है, तो उतनी उसमें रियल रूट्स होंगी। यहाँ क्या अपोजिट साइड्स वाले पेयर बनना है, कहीं भी एक भी नहीं, तो इसमें रियल रूट्स 0। ठीक है, वैसे आप लोग रूट्स निकाल करके भी चेक कर सकते हो, ये तुम्हारे पास ट्रिक थी, हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, इसमें भी यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर है, देखो यहाँ से x³ -18x -35 = 0 में एक अपोजिट साइड वाला पेयर बन गया, मतलब कितनी रियल रूट्स होंगी, 1 रियल, और बाकी कितनी है, पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो कितनी रूट्स होंगी इसमें, 3, बाकी 2 क्या होंगे फिर अब इसमें, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें 1 रियल रूट है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास, अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स होंगे x और y। ठीक है, तो कौन सा होता है जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं और लीनियर इक्वेशन होती है, कौन सी, सिर्फ लाइन की इक्वेशन ही तो आती है ऐसी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 and 2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो थर्ड रूट क्या होगी, 2 रूट्स हमारे पास गिवन है, थर्ड रूट निकालनी। ठीक है, चलो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 उसने पहले से बोल रखा है, मतलब क्या कैसे लिख सकते थे फिर इसको, दिस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, x² -12, इसी तरीके से सेकंड वाला -3, फिर इधर होगा इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम किस किस को मल्टीप्लाई करते थे, 2 और x को और 7 और 3 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x -14। अब इसी तरीके से थर्ड टर्म है तुम्हारी 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 12 - 7x, ये किसके इक्वल है, 0। तो करो इसको सॉल्व फिर। अब क्या है तुम्हारे पास, x³ -12x, ये ओपन ब्रैकेट ओपन होगी, होगा तुम्हारे पास 6x, और 13 4 जो तुम्हारे पास हो गया 42। ठीक है, और ये 12 7 जो होता है तुम्हारे पास कितना, 84, ये माइनस का 7 प्लस का 7 मल्टीप्लाई होकर बन गया तुम्हारे पास माइनस का 49x = 0। और लाइक टर्म्स को ऐड कर लो, x³ हो गया, और इधर माइनस का 12 माइनस का 6 और माइनस का 49, तीनों नेगेटिव है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, कर दो 6 2 8 8 और 9, तुम्हारे पास 17 5 6 77 आ गया, सॉरी 67।
7 है ना। और इधर 42 प्लस 84 जो कि हो जाएगा तुम्हारे पास 126 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके हमें क्या बनाने हैं, रूट्स। तो यार again, हमारे पास पहले से गिवन है कि क्या 7 और 2 इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स कितने होंगे फिर, 7 प्लस 2 प्लस जो भी थर्ड रूट है, ठीक। और सम ऑफ रूट्स क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 0। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो फिर मैं ये बोलूँ 7 प्लस 2 प्लस थर्ड रूट इज इक्वल टू 0। तो थर्ड रूट क्या हो जाएगी, 7 प्लस 2 है तुम्हारे पास 9, और इधर आकर के -9 बन गया, थर्ड रूट होगी तुम्हारे पास -9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया तुम्हारा आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू गिवन है, पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, और तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ -1 गिवन है -5 के इक्वल। मतलब अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे -1 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, प्लस क्यू आ जाएगा तुम्हारे पास -5, है ना। -1 पुट किया था x, तो यहाँ भी पुट करोगे, ये क्या हो गया, q माइनस पी इज इक्वल टू -5। इक्वेशन तो ये आ गई। इसी तरीके से अगर मैं फंक्शन ऑफ x की जगह पे 3 पुट कर दूँ तो आंसर कितने आ जाएगा, ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के। तो कितना है, 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 के इक्वल। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। चलो तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0, माइनस का 4p इज इक्वल टू माइनस का 8, तो p इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से q की एक वैल्यू आ जाएगी, q माइनस p इज इक्वल टू -5 था, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, सही, q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। वैल्यूज पुट करोगे, q -2 इक्वल टू -5, ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 बन जाएगा, और ये क्या माइनस का 3। तो क्यू पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास कितने, p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू -3। तो ऑप्शन नंबर बी रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये केवीएस के टीजीटी के दिसंबर 2017 में पूछा हुआ तुम्हारा क्वेश्चन है। इसी तरीके से डीएसएसबी का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ लीनियर इक्वेशन। पहले तो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन हमारे पास दो ही दिख रही है, सी और डी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम डी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बची है, पावर दो गई ना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन से कौन सी दिखी है मेरे पास, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन इज द रूट ऑफ ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ए वन इस इक्वेशन का एक रूट है, तो अगर मैं 1 की वैल्यू पुट कर दूं एक्स की जगह पे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्या आ जाएगी हमारे पास कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद कर लेना तुम, आर फैक्टोरियल से हमेशा उनका सम प्रोडक्ट क्या होता है, डिविजिबल। आर फैक्टोरियल यही तो होता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ गया तुम्हारे पास, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ये इक्वेशन पोजेस करेगी एक नॉन जीरो सोल्यूशन। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन लिख लो, 4x प्लस के वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये रहा 4x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, है ना। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो लिख लें,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, इधर x का कोफिशिएंट है k, इधर x का कोफिशिएंट 2, इधर y का कोफिशिएंट k, y का कोफिशिएंट सेकंड लाइन इक्वेशन में 4 है, थर्ड में 2, इसी तरीके से आगे लिख लो। ये आ गया। चलो तो इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्शन माइनस k, इस जगह तुम्हारे पास k माइनस 2, इधर थर्ड रो प्लस 2, जगह तुम्हारे पास इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, आगे क्या हो गया ये 8 माइनस, है ना, माइनस k स्क्वायर प्लस 2k, ये हो गया तुम्हारे पास प्लस का 4k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास k स्क्वायर और ये 8 प्लस का माइनस का 16 माइनस का 8 बन जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम बन गया तुम्हारा प्लस का 6k इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर को पॉजिटिव बना ले, तो ये हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, यही दो इक्वेशन बनेगी। तो k की दो वैल्यूज क्या आ गई तुम्हारे पास, k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2, यही दो वैल्यूज आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए है ना। कितनी वैल्यूज आई मेरे पास, दो। ये तो पूछा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, कितनी वैल्यूज आई के की, दो, 4 और 2। ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर, खत्म। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ e की पावर x इज इक्वल टू y, e की पावर x इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इस, चलो इक्वेशन सॉल्व करता हूँ मेरे साथ है। e की पावर x माइनस वाई लिख लूँ इसको मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो e की पावर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। चलो तो इसको आगे सॉल्व करें, ये हो जाएगा तुम्हारे पास e की पावर ट्वाइस ऑफ x माइनस प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वाई ई एक्स, है ना। ओपन करोगे तो इसको, ये हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही था। अब आगे इसको सॉल्व करें, ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा 0 बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये आ गया e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू ई माइनस का 2y उस साइड भेज देते हैं। अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारी टर्म्स उस तरफ भेज, जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा, ई एक्स माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई की पावर x। तो ऑप्शन नंबर, इसको आगे तुम्हें और सॉल्व करना है तो कर दो, ई की पावर x को न्यूमरेटर से कॉमन ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया, ई की पावर, इसको फर्स्ट टर्म से 1 कॉमन ले लिया तुमने, सेकंड इससे अगर ई की पावर x कॉमन लोगे तुम्हारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस x, है ना। और डिनोमिनेटर में तो ई की पावर x था, ये आपस में कट गया, तो क्या रह गया 1 माइनस ई की पावर माइनस x अपॉन 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास कौन सा है, सॉरी ई की पावर ट्वाइस ऑफ x था ना, तो इधर एक ई की पावर x भी रह गया। ठीक है, ये ए की पावर x, एक ये भी रह गया, ये वाला मिस कर दिया था हमने लिखाने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां ध्यान देनी है अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ई की पावर 2x था, यहाँ पे हमने अगली क्वेश्चन पे सिर्फ ई की पावर x लिखा, तो ऑप्शन आ गया तुम्हारे पास कुछ और ही, है ना, जो ऑप्शन में था ही नहीं आंसर। तो ये ध्यान देनी है। बाकी इस सीरीज के बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में कंटिन्यू।